एक राजा की 7 रानियां थीं। प्रथम 6 रानियां अत्यंत अहंकारी थीं। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, यह सोच सोचकर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि राज भंडार खोल दिया गया है। माणिक की मिठाई जिसे जो चाहिए जितना चाहे ले जा सकता है। बड़ी रानी ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा बड़ा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर वे राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा, यह प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा कि इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह काम हम लोग ही कर सकेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का कामकाज छोड़कर ढाक ढोल मणि माणिक्य पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी हुआ न देखकर निराश लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते न बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़कर गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब रानियों को काटकर फेंक दूंगा। यह कहकर वे चले गए। छोटी रानी ने एक एक कर 7 पुत्रों एवं 1 पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर और हाथ नचाकर कहा, संतान न हाथी हुई है, तुमने तो कुछ चूहे और कुछ मेढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और वे चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गईं। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे एवं मेढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर चली आईं और उसे छोटी रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाल ढोक गाजा बाजा मणि माणिक्य नौकर चाकर पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचा। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहों और मेढकों के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने कर दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी रानी को। उन्होंने राजमहल से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा सर्वदा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतार कर उसे दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के तो मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, वे फूल तोड़कर ले आओ, आज उन्हीं फूलों से मैं पूजा करूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूलों ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी 7 चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने देंगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के 7 फूल
ऊपर उठ गए और उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे, नहीं देंगे फूल तोड़ने और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा फिर देंगे फूल। यह देख माली अवाक हो गया। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूलों की डालियां फेंककर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। राजा सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। तुरंत सभी सभासदों के साथ वह उपस्थित हुआ। वह फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपे के फूलों से कहा, सात भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? चमेली बोली, राजा स्वयं आए हैं। चंपा के फूल एक साथ ऊपर उठ गए और बोले, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की बड़ी रानी आएंगी तब फूल दूंगा। यह कहकर चंपा के फूल और ऊपर उठ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देख चंपा के फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले आए मझली रानी, फिर दूंगा फूल। राजा ने मझली रानी को बुलवाया। फिर एक एक कर सारी रानियां आईं, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गया। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की छोटी रानी आएंगी तब फूल दूंगा। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उसकी खोज में नौकरों, रक्षकों, सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेज दिया। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल गई। उसने कपड़े फटे पहने हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे। उसकी हालात अत्यंत दयनीय थी। उसी हालात में वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया। सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उनके साथ नीचे आ गया। चंपा के सातों फूलों से एक एक खुशबू, राजकुमार और चमेली के फूलों से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी माँ माँ कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दे दिया एवं छोटी रानी, सातों राजकुमार और एक राजकुमारी के साथ राजभवन में आ गए। राजभवन में आनंद एवं उल्लास छा गया।